माता पिता का प्रेम बेटा बेटी से कब, जब तक अपने बीवी का बहू का मुंह नहीं देख लेगा। कितना कलयुग आ गया घनघोर। भाई माँ बाप, बहू तो आपकी है ही है, माँ बाप तो 2-4 साल में 10 साल में मर जाएंगे, बहू तो बहुत दिन रहेगी। लेकिन कोई मानता है? अब तो बूढ़े माँ बाप माने कुछ नहीं, कबाड़ा। जैसे गाय होती, गाय जब तक गाय दूध बढ़िया दे रही तब तक गाय हमारी माता है। लोग क्या कहते, गाय हमारी माता है। अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया, ले जाओ कसाई काट डालो। सामने कसाई गाय काट डालेगा, ले जाओ काट, हमारा सब गेहूं खा गई गाय। वही हिंदू लोग गाय का प्रेम खत्म। कहते भाई मेरे सामने मत मारना, इस सांड को, गाय को पकड़ कर ले जाओ, सब गेहूं आलू गांव में खा गई, ले जाकर दूध में कहीं मार डालो, कसाई को ही बेच देते। और जब तक बढ़िया दूध दे रही तब तक कहते गाय हमारी माता। यही हाल बूढ़े माँ बाप का। जब तक नौकरी चाकरी एंशन पेंशन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, बढ़िया माँ बाप दे रहे तब तक माता पिता को दुलार प्यार। अब बुढ़े हो गए, नौकरी चाकरी खत्म, एंशन पेंशन खत्म, चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया बूढ़े माँ बाप। ना ना ना, मर जाए भगवान, जल्दी बुढ़िया मर जाए। बहू क्या कहते हैं, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। मान लो बहू तो कह शक्ति दूसरे के घर की है, बेटा भी वही हाँ में हाँ मिलाएगा, बिल्कुल ठीक कहती है। इन बुढ़ों ने घर को, माँ बाप नहीं, अपनी बहू से बेटा कहता। बहू कहती देख रहे हो, ये आपके माँ बाप घर को तो नरक कर दिया, हम क्या करें, दिन भर दौड़ते रहते हैं, 4 बजे से उठ करके मैं ये कर रही, मैं ये करे, तब तो इन बुढ़ों को देखो। तो बेटा भी हाँ में हाँ, आरे का हाँ ठीक कहती हो। इन बुढ़ों ने घर को बर्बाद कर दिया। जहाँ देखो थोकते थाकते रहते, दिन रात बिस्तर खराब कर देते, कॉन्ट्रैक्टी करवाते, मर जाते तो बल्कि ठीक था। अब बेटे ने भी बहू की हाँ में हाँ मिला, दोनों एक तरफ हो गए। माँ बाप बूढ़े बूढ़ी की जोड़ी एक तरफ, और बहू बेटे की जोड़ी, 2 गोल बन गई। भाई भाई का झगड़ा अलग, भाई भाई के झगड़े से तो निपट चुके थे, अब घर में गोल बन गई, बहू बेटे एक तरफ, अब बुढ़े और बुढ़िया एक तरफ। अब बुढ़ा क्या कहता, बुढ़िया कहती आपके सामने हमारी मौत हो जाती तो बड़ा अच्छा था। क्यों, क्या आपके मरने के बाद ये बहू बहुत सताएगी। बुढ़ा भी कहता, गांव में घूम कर कहता कि मेरी बुढ़िया मेरे सामने मर जाती, अगर मैं लात फूंक करते रही बरही कर देता। मेरी बहू बड़ी गड़बड़ है, मेरे बहू बेटे मेरी बुढ़िया को सताएंगे। अब बुढ़िया क्या कह रही है कि मुझे चिंता है कि मेरे मरने के बाद आपको रोटी कौन देगा। बहू देने वाली है नहीं, जहर दे देगी। बहू तो आपके भोजन में जहर डाल देगी। मुझे आपकी फिक्र रहती, मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है कि आप मेरे मरने के बाद आपको रोटी कौन देगा बुढ़ापे में। अरे मरो, इसी तरह अपना कर्म भोगे, दुनिया चलती रहेगी। मर जाओ कि आसमान टूट जाएगा, सबको मरना, जिसके भाग में जो बदा है लिखा है। अब ये सब देखो, कलयुग इस सतयुग में नहीं होता था। भगवान राम त्रेता में जन्म लिए भगवान थे, उनका माता पिता के प्रति क्या आदर्श था, जरा विचार करो। भगवान जिनको कहते हो, हम लोग भगवान से बड़े नहीं हो सकते। रामायण में लिखा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे रोज। भगवान जिनकी आप पूजा भगवान मानकर, भगवान राम का भाई सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। और आज हम लोग, कहने का कुल मतलब ये कलयुग का देखो असर है। कलिकाल में, कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। जहाँ आदमी की बुद्धि इतनी विकृत हो गई, कोई मूर्ख है, सब पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो, ग्रेजुएट हो, बल्कि ये बोरे वाले जैकेट वाले तो कम पढ़े लिखे हैं, और लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो। और अगर मान लो कोई सत्संगी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो लाज के मारे बोरा पहनेगा नहीं, जैकेट पहनेगा ही नहीं। अब जो कम पढ़े लिखे लोग बेचारे हैं, छोटे मोटे, ज़्यादातर वही बोरा पहने, वही जैकेट, इनकी कौन सुनता। पढ़े लिखे उधर हैं, उनकी दुनिया अलग है, रुपया पैसा बंदूक तीर तलवार, वो नेताओं के काम में लगे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद।
और ये छोटे छोटे लोग भगवान के काम में लगे हो। लेकिन भाग्यशाली कौन माना जाएगा? बड़ भागी अंगद हनुमाना, जो भगवान के काम में लग गया, जिसको भगवान ने अपने काम के लिए चुन लिया, वो कितना भाग्यशाली है। भरत ने भगवान राम को संदेशा दिया लंका में कि भैया राम, मैं अयोध्या की फौज को लेकर आना चाहता हूँ, आपका रावण से युद्ध होने जा रहा, मलट्टी आपकी अयोध्या में हम शत्रुघ्न को लेकर अयोध्या की मलट्टी लेकर आ जाए। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, मैंने मलट्टी तैयार कर लिया। अयोध्या की मलट्टी तो तनख्वाह लेने वाली है। मैंने जो मलट्टी तैयार किया है भक्तों की फौज है, भक्तों की फौज बिना तनख्वाह की, ये मेरे लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं। हनुमान अंगद जामन सुग्रीव नल नील, लाखों लाख की भालू बानर सेना, उनको भगवान राम तनख्वाह, उनके पास तो कुछ जंगल में खुदा है, कहाँ से तनख्वाह देंगे? रोटी दे दें बहुत बड़ी भाग है, भोजन दे दें। तनख्वाह वाली मट्टी अयोध्या में रह गई और भक्तों की फौज ने लंका दहन कर दिया। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान चुनाव करते, इसलिए प्रेमी भाई बहनों आपको चुना गया। बड़ भागी अंगद हनुमाना, जे गुरुपदे अम्बुदे अनुरागी, लोको वेदों बड़ भागी, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। ये है ज्योति शर्मा। ये अपनी मिडिल क्लास जिंदगी का मिडिल पाथ निकाल ही नहीं पा रही हैं। और प्लीज स्वाति को ना टाइम से उठा देना, रोज स्कूल के लिए लेट हो जाती। और ये वाली शर्मा है मिसेस किरण शर्मा। ये 1 साल पहले ही पटियाला से एक्सपोर्ट होके सीधा मुंबई आई। और भाई क्या हाल है? ठीक है, क्या लोगी? तू भी बिजी है यहाँ? 2 लाइनें नहीं पूछ सकता है? कैसे हो, ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ये वाली शर्मा है तन्वी शर्मा। ठीक से बॉल डाली नहीं जाती क्या? इनके अंदर ना जितनी जीतने की भूख है उतनी ही खाने की। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए